हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10 एड आर पॉइंट्स। बच्चों, आज हम अपनी मैम के पास चलते हैं और हमें मैम बताएंगे कि आज हम क्या करेंगे। बच्चों, आज हम चिंटू और मिंटू के साथ खरीदारी करने जा रहे हैं और देखते हैं कि चिंटू और मिंटू बाजार से क्या-क्या सामान लेते हैं। तो बच्चों, आप भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? आप सभी भी अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 80 यानी 80 पर हमारे साथ साथ चलिए। तो बच्चों, आज हम पेज नंबर 80 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है चिंटू और मिंटू। और चिंटू और मिंटू आज कहाँ जाएंगे? बाजार, क्योंकि उन्हें कुछ सामान लेना है। तो उनके पास सामान लेने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो वह सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नोट हैं। तो चिंटू और मिंटू ने देखा कि उनके पास कुछ नोट 10 रुपये के हैं, कुछ नोट है 20 रुपये के और कुछ नोट है 50 रुपये के। और उनके पास कुछ सिक्के भी हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का भी है, कुछ 2 रुपये के सिक्के भी है और कुछ है 5 रुपये के सिक्के। तो चिंटू और मिंटू के पास कुछ नोट और सिक्के हैं और इन रुपयों को लेकर चिंटू और मिंटू अब बाजार जाने वाले हैं। पर बच्चों, ये याद रखना कि चिंटू और मिंटू एक बार में सिर्फ 2 ही नोट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब हम चिंटू और मिंटू के साथ बाजार चलते हैं। तो चिंटू और मिंटू अब चल पड़े हैं बाजार की ओर और ये पहुंच गए चिंटू मिंटू बाजार में। और यहाँ पर यह सारी दुकानों को देखते जाते हैं और यहाँ से कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए देखें कि चिंटू और मिंटू ने क्या क्या सामान खरीदा। इन्होंने खरीदी है एक किताब, जो ये ली है 10 रुपये की यानी 10 रुपीज़ की। और इन्होंने खरीदा है एक बैट, वो है 20 रुपीज़ का यानी 20 रुपये का। और इन्होंने 40 रुपीज़ की एक बॉल भी खरीदी है यानी 40 रुपये की। एक इन्होंने टी शर्ट खरीदी है, वो है 60 रुपये की यानी 60 रुपीज़ की। और एक प्यारी सी डॉल भी खरीदी है, जिसका प्राइस है 25 रुपये यानी 25 रुपीज़। तो देखो बच्चों, चिंटू और मिंटू ने कितनी सारी चीज़ें ली है और जिसमें इसका प्राइस भी लगा है। पर बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि हर चीज़ को खरीदने के लिए वो सिर्फ 2 ही नोट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने तो इतनी सारी चीज़ें ली है, तो कौन सी चीज़ खरीदने के लिए उन्होंने कौन से 2 नोट दिए हैं, यह आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, बताओ कि इन्होंने कौन से 2 नोट दिए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बैट से। चिंटू और मिंटू ने बैट लिया 20 रुपये का। तो इनके पास ये सभी नोट और सिक्के थे। कौन कौन से नोट और सिक्के थे बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। कुछ नोट थे 10 रुपये के, कुछ नोट थे 20 रुपये के, कुछ नोट 50 रुपये के थे और कुछ सिक्के भी थे, जिसमें 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के थे। तो इन्होंने 20 रुपये का बैट खरीदने के लिए बच्चों कौन से 2 नोट दिए होंगे? सोचो सोचो। हमें सिर्फ 2 नोट का ही इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, हमें पता है कि 20 को जब हम तोड़ कर लिखेंगे तो 10 जमा 10 हुआ 20, यानी कि 10 के चिंटू और मिंटू ने 2 नोट दिए। तो एक 10 रुपये का नोट और दूसरा 10 रुपये का नोट, कुल हुए 20 रुपये। बच्चों, हमें संख्या को इस तरह से तोड़ना है ताकि हमें यह भी ध्यान रहे कि हमें इसमें नोट देने हैं। तो जिस तरीके से हम संख्याओं को तोड़ेंगे उसका हमारे पास नोट भी होना चाहिए। तो 20 को बच्चों हम 15 जमा 5 भी तो कह सकते थे।
पर हम 15 का नोट कहाँ से लाते, और हमें तो सिर्फ 2 नोट या सिक्के ही चाहिए। तो इसके लिए हम संख्या को बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो जैसे 10 जमा 10 हुए 20, और 10 रुपए के नोट तो होते हैं ना बच्चों। बच्चों आप लोग ये बताइए कि आपने कौन कौन से नोट या सिक्कों का इस्तेमाल किया है, और आपने दुकान में जाकर कौन से नोट दिए हैं, हमें ये ज़रूर बताना बच्चों। तो अब हमने यहाँ से जाना, उन्होंने इस बैट को खरीदने के लिए 10 रुपए के 2 नोट दिए होंगे। अब आई किताब की बारी। तो किताब है 10 रुपए की, और उन्होंने इनमें से कौन से 2 नोट या सिक्के दिए होंगे। तो हमें 10 का तोड़ करने के लिए तो 10 से छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। तो यानी कि हमें 10 को तोड़ना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 5 जमा 5 बराबर है 10, यानी कि 5 + 5 होते हैं 10। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रुपए का सिक्का भी है। तो इन्होंने 10 रुपए की किताब खरीदने के लिए 5 रुपए के 2 सिक्के दिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉल इन्होंने खरीदी है 40 रुपए की, यानी 40 रुपीज़ की। तो इन्होंने कौन से 2 नोट या सिक्के दिए होंगे, बताओ बच्चों। सबसे पहले हमें 40 को तोड़ना पड़ेगा। तो 40 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उसका हमें नोट भी मिल सके। तो 40 को हम 20 जमा 20 करके तोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 जमा 20 40 होते हैं, और 20 का नोट भी होता है। तो चिंटू और मिंटू ने दिए 20-20 रुपए के 2 नोट। तो 20 और 20 हुए कुल 40 रुपए। तो बच्चों जब हमने एक 20 के नोट में जब दूसरा 20 का नोट और जोड़ा तो कुल 40 रुपए होते हैं। तो हमने ये गेम 2 20 के नोट से खरीदी, है ना बच्चों। चलिए अब और चीज़ों का भी पता लगाते हैं। अब इस गुड़िया को इन्होंने खरीदा था 25 रुपए में, यानी 25 रुपीज़ में। तो 25 रुपीज़ देने के लिए उन्होंने कौन से 2 नोट या सिक्के लिए होंगे बच्चों, ध्यान से देखो और सोचो सोचो। हम 25 को किस तरीके से तोड़ें कि हमें यह 2 नोट ही देकर इसे खरीदना पड़े। तो 25 बनेगा 20 + 5, यानी एक 20 रुपए के नोट और एक 5 रुपए का सिक्का। तो 20 जमा 5 हुआ 25, यानी 20 का एक नोट और 5 का एक कॉइन हुआ 25 रुपीज़। तो इस गुड़िया को खरीदने के लिए उन्होंने एक 20 रुपए का नोट और एक 5 रुपए का सिक्का दिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आई बारी टी शर्ट की। टी शर्ट ली है उन्होंने 60 रुपए की। तो इसमें से उन्होंने कौन से 2 नोट या सिक्के लिए होंगे बच्चों। तो देखो 60 तो बड़ी रकम है, तो यानी हमें कोई बड़ा नोट भी देखना पड़ेगा। तो एक है हमारे पास 50 रुपए का नोट। तो 50 जमा 10 होते हैं 60। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक 50 रुपए का नोट और एक 10 रुपए का नोट देकर उन्होंने ये टी शर्ट खरीदी, क्योंकि 50 जमा 10 हुए 60 रुपए। बच्चों अगर हम 50 रुपए में 20 रुपए का नोट जोड़े तो कुल कितने रुपए होंगे, तब होंगे 70 रुपए। तो हमें संख्याओं को समझना है और उन्हें नोट के हिसाब से तोड़ना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस पाठ में हमने चिंटू और मिंटू ने जो सामान खरीदा है उन सामान को खरीदने के लिए कौन कौन से नोट या सिक्कों का इस्तेमाल किया है यह पता लगाया। अब तो बच्चों क्या आपने भी चिंटू और मिंटू की तरह बाजार से सामान खरीदा है? कौन सा सामान खरीदा है और कितने का? क्या आपको पैसे वापस भी मिले हैं? यह भी हमें बताना। तो बच्चों अब आप सभी अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 80 पर दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।